जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे कक्षा 10 समाज विज्ञान का जो मानचित्र कार्य आता है उसको कैसे भरा जाता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके 10 नंबर पक्के होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि मानचित्र कार्य में कितने नंबर का आता है क्वेश्चन। तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर होता है, जिसमें से 5 इतिहास के क्वेश्चन होते हैं, 5 भूगोल के होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे बोर्ड में कैसे मानचित्र आता है इसको फिल करने के लिए। तो आप जैसा देख रहे हैं ये मानचित्र, ये ऐसे जो स्टेट बटे होते हैं ऐसे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आता है। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे आता है। ऐसे हम आपको दिखाने के लिए 2 लिए थे, लेकिन ये नहीं आता है भरने को। ऐसे आता है, 2 रहते हैं, आपको भरना रहता है दोनों को। एक में इतिहास का क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, एक में भूगोल को भरना रहता है। तो आइए हम कुछ पिछले ईयर का है हमारे पास क्वेश्चन पेपर। इसमें एक 14 नंबर पे क्वेश्चन आता है मानचित्र संबंधी, जैसा आप देख पा रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन आता है। इसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलता है। और 28वां क्वेश्चन ये है, ये भी 5 नंबर का होता है। ये आप देख पा रहे हैं ऊपर, इसमें चिन्ह भी दिया रहता है। तो इसमें भी हर एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो 5 इतिहास के आते हैं, 5 भूगोल के। तो इस प्रकार हमारे 10 अंक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम इस मैप को फिल करते हैं। पहले आइए हम देखते हैं इस मानचित्र में। आपको एग्ज़ाम में ऐसे मानचित्र दिया रहेगा जिसमें ऊपर RN मतलब रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर होगा आप उसे लिख दीजिएगा। जैसे हम लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। और पेपर संकेतांक जो है आपको दिया रहेगा उस आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे दिया रहेगा, आप ऐसे भर दीजिएगा। आपको 2 ही रहेगा। तो आइए हम भरते हैं फ्रेंड्स। इसमें कहा गया निम्नलिखित स्थानों को भारत की दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा अंकित कर नाम सहित दर्शाइए। सही नाम सही अंक के लिए, यानी कि आपको 1 नंबर आधा 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित, मतलब 1 नंबर आपको मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, जिसमें 14 में इसमें 5 खंड दिए गए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हमें भरना है। तो सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। तो कोलकाता हमें ये मैप रहेगा, तो हमें कोलकाता कहाँ पास भरना है, यहाँ पर। तो हमें पहले क्या करना है, ऐसे चिन्ह बना देना है, ऐसे चिन्ह। और उसके बाद हमें क्या करना है, पटरी की सहायता से थोड़ा दूर लिखना है, ताकि एग्जामिनर आपको साफ साफ दिखाई दे और आपके अंक कटे ना, आपके पूरे अंक मिले। तो हमें यहाँ पर लिख देना है कोलकाता। कोलकाता तो यहाँ पास हमें पड़ता है पश्चिम बंगाल, जिसे हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, राज्य है। तो हमें यहाँ पर पश्चिम बंगाल लिख देना है। और ये कौन सा क्वेश्चन था, 14 का फर्स्ट था। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऐसे डाल देना है, ताकि एग्जामिनर देख सके और आपके अंक ना कटे और आपके अंक पूरे मिले आपको। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है
कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है? यहाँ पास पड़ता है, पंजाब राज्य हमारा, यहाँ पास में। तो हमें ऐसे चिन्ह लगा देना है, सिंबल से दर्शा देना और थोड़ा दूर इसे लिख देना है अमृतसर। और ऐसे पंजाब लिख देना है और यहाँ पर दूसरा नंबर डाल देना है, क्योंकि ये 14 का दूसरा खंड था। फ्रेंड्स, अगला है, तीसरा है, वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लाहौर, यानी कि पाकिस्तान में यहाँ लाहौर पड़ता है, जहाँ पर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज की मांग की थी। तो ये पाकिस्तान के पंजाब ही प्रांत में है, लाहौर में। ऐसे दर्शा देना है और ऐसे हम तीसरा डाल देना है। और अगला है चौथा, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो जो सूती मिल श्रमिकों का जो सत्याग्रह हुआ था, आंदोलन हुआ था, वो अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद आप देख पा रहे हैं, यहाँ पास पड़ता है, गुजरात राज्य में। ऐसे में यहाँ गुजरात लिख देना है और ऐसे हमें पटरी की सहायता से ऐसे कर देना है। और ये चौथा क्वेश्चन था। और पांचवा क्वेश्चन यानी कि आखिरी जो है, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो मद्रास, यानी कि तमिलनाडु यहाँ पर राज्य है, तो यहाँ पास मद्रास पड़ता है। तो समुद्र के तट पर ही है मद्रास, तो हमें यहाँ पर मद्रास लिख देना है। तमिलनाडु राज्य का नाम भी लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए किस राज्य में है और के अंक ना कटे। और ऐसे कर पट्टी के साथ थोड़ा से कर देना है। और ये पांचवा। और फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा ये मानचित्र भर गया है, लेकिन हमें इसके पीछे लिखना है कि मानचित्रकार, यानी कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो कौन सा क्वेश्चन किया है, इसके लिए हमें डालना पड़ेगा पीछे मानचित्र कार्य। और उसके बाद हमें जो हमने क्वेश्चन किया है वो नंबर डाल देंगे। तो हमें लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, यानी कि जो क्वेश्चन है वो है, ये 14 क्वेश्चन था। तो उसके बाद हमें पहला क्वेश्चन 14 का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों के जो हमने 5 क्वेश्चन किए उनके आंसर हमें यहाँ पर लिख देना है। तो पहला क्या था, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। और यह पश्चिम बंगाल राज्य में था। हमें ऐसे लिख देना है। ऐसा करने से हमें पूरे अंक मिलेंगे। और दूसरा था, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था।
अमृतसर वो पंजाब स्टेट में है, पंजाब राज्य में है। और तीसरा था वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर, लाहौर लिख देना है। और ऐसे पाकिस्तान लिखना हो आपको लिख देना है। पाकिस्तान के पंजाब ही प्रांत में है, क्योंकि पंजाब पहले बड़ा था, आधा आधा हो गया विभाजन के बाद। और चौथा वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्या, यानी उनका आंदोलन हुआ, कहाँ हुआ था, तो ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अहमदाबाद गुजरात राज्य में हुआ था। पांचवा है वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1927 में मद्रास में हुआ था और यह तमिलनाडु राज्य में है। फ्रेंड, इस प्रकार हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। आप देख सकते हैं इस प्रकार हमारे 5 क्वेश्चन हमने किया तो 5 अंक हमारे कंप्लीट हो गए। तो आइए हम 28वां क्वेश्चन करते हैं। 28वां क्वेश्चन ये है, ऊपर आप देख पा रहे होंगे, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। 28 फर्स्ट है उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो हमें राजधानी ये हमें सिंबल ये चिन्ह दिया है, चिन्ह द्वारा दर्शाइए। आपको चिन्ह बनाना है और फिर उसकी राजधानी आपको लिख देनी है वहाँ पर, तभी हमें पूरे अंक मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने दूसरा ये मैप लिया और हमें उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो हमें उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो है लखनऊ। तो हमें लखनऊ ऐसे चिन्ह दिया गया है, तो हमें ऐसे का बनाना है और ऐसे करके और पटरी की सहायता से थोड़ा इसे दूर करके लिखना है, ताकि साफ साफ रहे और दिखाई दे एग्जामिनर के अंक ना कटें। तो लखनऊ है। लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश में है। फ्रेंड्स, ये पहला था इसलिए हमें यहाँ पहला डाल देना है। और दूसरा इसमें पूछा है किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, और चिन्ह दिया है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो हमें दर्शाना है, यहाँ पास में तारापुर है, यहाँ गुजरात में, यहाँ पास चिन्ह दिया, चिन्ह द्वारा हमें दर्शा देना है। तारापुर है, ये भारत का पहला था और ऐसे लिख देना है। और यहाँ पास तारापुर, और यहाँ पर गुजरात आपको लिखना हो तो लिख दीजिएगा। गुजरात राज्य में है और ये दूसरा क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, तीसरा जो है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, चिन्ह द्वारा सहित दर्शाइए। तो इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय है हवाई अड्डा है, हवाई जहाज़ है कि पत्तन है, जो एयरपोर्ट भी बोलते हैं, वो है नई दिल्ली में, दिल्ली में है। तो हमें ये सिंबल दिया गया है, तो हमें ऐसे सिंबल बना लेना है। ऐसे बना लेना है और यहाँ पर इंदिरा गांधी लिख देना है। यहाँ पास में गांधी और यहाँ पर पास दिल्ली लिख देना है। और फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, इस प्रकार हो गया। फ्रेंड्स, चौथा जो क्वेश्चन है गुजरात की राजधानी, चिन्ह आपको दिए, चिन्ह द्वारा दर्शाइए, उसको नाम भी लिखना है।
फ्रेंड्स इसका चिन्ह जो था वैसे था, तो हमें ऐसे ऊपर थोड़ा लिख देना है। गुजरात की जो राजधानी पूछा है, क्या है? गुजरात। गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर है। और हमें इसे गुजरात यहाँ पास लिख देना है। और ये हमारा फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन था। और पांचवा जो क्वेश्चन है कि गेहूं उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र चिन्ह द्वारा। गेहूं गेहूं को जो होता है वो उत्तर प्रदेश में भी होता है, पंजाब में भी होता है, तो हमें एक क्षेत्र दर्शाना है। तो हमें यहाँ पंजाब ऐसे उसका जो चिन्ह था, वो सिंबल था, उसे ऐसे बना देना है। और यहाँ पास हमें पंजाब लिख देना है। यहाँ पास मेरा पंजाब हो गया और ये पांचवा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। फ्रेंड्स आइए हम मानचित्रकार करते हैं कि जिसमें लिखा होगा कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बारे में। तो ये हम मानचित्रकार पीछे डालेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको डालेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या, जो प्रश्नोत्तर संख्या ये था ये 28वां था। इसमें भी 5 क्वेश्चन थे, तो हमें फर्स्ट डालना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब इसके हमें आंसर लिख देने हैं ताकि हमारे कोई नंबर ना कटे। तो इसमें फर्स्ट जो था उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। और दूसरा है किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम चिन्ह द्वारा दर्शाइए। मतलब हमें इसमें आंसर लिखना है, तो हमें दूसरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो है तारापुर। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई पत्तन है वो हमें लिखना है, तो ये है दिल्ली में। और चौथा जो है गुजरात की राजधानी, गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। और पांचवा जो है गेहूं उत्पादक किसी एक क्षेत्र का आप लिख दीजिएगा। तो है हमने अब मानचित्र में भरा था पंजाब, तो हम यहाँ भी पंजाब भर दिए। फ्रेंड इस प्रकार हमारे दोनों मैप फिल हो गए हैं, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा ताकि वो भी जान सकें कि कैसे मैप मानचित्र भरा जाता है। धन्यवाद।